चाहे सामान्य बातचीत हो या कोई भाषण, यदि आपके शब्द स्पष्ट नहीं होंगे तो श्रोता समझ नहीं पाएंगे। स्पष्ट कहने के लिए जरूरी है कि आपको यह मालूम हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपके पास वे शब्द हों जिनसे आप सरलता से दूसरे व्यक्ति को समझा सकें। आप जो कह रहे हो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी ही हो। हम सबको यह भ्रम होता है कि हमारी बातें स्पष्ट होती हैं, लेकिन एक बार फिर से ध्यान दें और दैनिक जीवन में गौर करें कि क्या आपके साथी अक्सर आपसे बात दोहराने को या फिर से कहने को कहते हैं। क्या दूसरों को आपकी बात समझने में अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है? क्या अक्सर आपकी कही हुई बात को लोग गलत समझ लेते हैं? क्या आपके साथ एक बार फिर कहिए, माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पाया, क्या आप स्पेलिंग बतलाएंगे, कृपया लिख कर दे दीजिए, पार्डन, ऐसे शब्द अक्सर उपयोग किए जाते हैं। यदि इनका जवाब हाँ है तो अवश्य ही आप स्पष्ट नहीं कहते हैं और शायद आप यह गलतियां करते हो। 1. जल्दी बोलना। 2. कठिन शब्दों का उपयोग। बहुत से लोग श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए और भाषा ज्ञान दिखाने के लिए कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं जो सामान्य श्रोता की समझ से बाहर होते हैं। कई शिक्षक अपने छात्रों के बीच भाषा की कठिनता की वजह से लोकप्रिय नहीं होते। एक हिंदी के प्रोफेसर ने छात्रों के बीच एक एग्जाम्पल के लास्ट में कहा, उसका सूरज अस्त हो गया, लोहपत गामिनी की चपेट में आकर प्राण पखेरु उड़ गए। किसी छात्र की समझ में कुछ नहीं आया तो एक साथी शिक्षक ने सरलता से कहा, रेल दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। 3. तकनीकी शब्दों का उपयोग। श्रोताओं की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शब्द का उपयोग करें। कंप्यूटर के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त समीर मलकान को जब उनके गांव के समाज ने सम्मानित करने हेतु बुलाया तो आदत के अनुसार उन्होंने अपने भाषण में दिमाग की हार्ड डिस्क, गीगाबाइट, शरीर का हार्डवेयर, भावनाओं का सॉफ्टवेयर जैसे शब्दों का जमकर उपयोग किया। यदि कंप्यूटर शिक्षित श्रोता होते तो उन्हें बेहद तालियां मिलती, लेकिन उस समारोह में सब लोग उनकी बात खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करते रहे क्योंकि श्रोता इतने तकनीकी शब्दों से अनजान थे। इसलिए हमेशा सरल शब्दों का उपयोग करें। 4. धीमा बोलना। कुछ लोग इतनी धीमी आवाज में बात करते हैं कि सामने वाले तक आधी बात पहुंचती है और आधी नहीं। अक्सर इनकी अस्पष्ट सी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन्हें डब्बू और रिजर्व समझा जाता है और साथ ही इनकी टीम वर्क की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। 2. कॉन्क्रीटनेस यानी ठोस। हालांकि 60 to 70% बात हम लोग सामान्य शैली में कहते हैं, फिर भी सटीक अर्थ के लिए बातें ठोस होनी जरूरी हैं। गोलमोल बातों से गलतफहमियां पैदा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें होंडा सिटी कार के बारे में बोलना हो तो इसे ठोस रूप से ऐसे कहें, होंडा सिटी एक लग्जरी कार है। हमें यह नहीं कहना है कि होंडा सिटी एक वस्तु या कार या वाहन या चलित वस्तु है। जितनी ठोस और स्पष्ट बात करेंगे उतनी ज्यादा सफल होने की गुंजाइश होगी और गलतफहमियां कम होंगी। 3. करेक्टनेस यानी सही। जो लोग सही नहीं बोल पा रहे हैं उनमें ये गलतियां मुख्य रूप से देखने में आती हैं। 1. गलत उच्चारण। अक्सर हिंदी भाषी लोग इंग्लिश शब्दों के उपयोग के दौरान गलतियां करते हैं, जैसे सेक्रेटरी को सेक्रेटरी, कॉन्ग्रेचुलेशन को कांग्रुलेशन, कैरेक्टर को कैलेक्टर, प्रॉब्लम को प्रलाबलम, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट। ऐसी गलतियां ज्यादातर सही उच्चारण न जानने से होती हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी से भी हो जाती हैं। 2. गलत व्याकरण। फॉर एग्जाम्पल, द शीतल इज कन्फ्यूज्ड। इसका सही वाक्य होगा शीतल इज कन्फ्यूज्ड। बातचीत और वक्तव्यों में ऐसी गलतियों की भरमार होती है जो जानकार श्रोताओं को विचलित कर देती है। जिस भाषा पर आपकी पकड़ और अच्छा ज्ञान हो उसी भाषा का उपयोग करें। 3. गलत बात या गलत तथ्य। जब आप जानकारी ना होते हुए भी कोई गलत बात कहते हैं, ये सीधे सीधे आपकी योग्यता और ज्ञान पर सवालिया निशान लगा देती हैं। तथ्यों को ढूंढते समय इसका विशेष ध्यान रखें। 4. लहजा। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में बोलने का लहजा अलग है। कभी कभी लहजा बदलने से पूरा अर्थ बदल जाता है। ऑथर के एक फ्रेंड रायपुर के डॉक्टर संजय जैन ने एक किस्सा सुनाया। हुआ यूं, एक अधिकारी ने अपनी विदाई पार्टी में विभाग के लोगों को अंतिम लाइनें कहीं, न गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूँ। एक बंगाली भाषी कर्मचारी को यह लाइनें बेहद पसंद आईं। एक अन्य कार्यक्रम में बंगाली बाबू ने अपनी बंगाली लहजे में इन्हें यूं दोहराया, न गीला करता हूँ न सूखा करता हूँ, तुम साला मत रहो ये दुआ करता हूँ।
यह एग्जाम्पल क्षेत्रीय और भाषाई परिवर्तन को समझने के लिए बेहतरीन है। इस सी का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्गों में आप वक्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फोर्थ सी, कंसाइजनेस यानी संक्षिप्त। नेताओं, गुरुओं और समाज सेवकों को इस सी को सीखना अत्यंत आवश्यक है। यह विडंबना है कि इन तीनों वर्गों को माइक पकड़ने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए आग्रह करना पड़ता है। पूर्व नियोजित व योजनाबद्ध कार्यक्रमों में हर वक्ता को बोलने के लिए कुछ समय पहले से ही दिया जाता है। उसी समय में श्रेष्ठतम और अधिकतम कहना वक्ता की जिम्मेदारी होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने पुत्र जेम्स को भाषण का मूल मंत्र दिया कि जब भी आपको बोलने को कहा जाए, सत्य कहो, सरल कहो, संक्षिप्त कहो और स्थान ले लो। फिफ्थ सी, कलर यानी चित्रात्मक या ध्यान खींचने वाला। इससे ऑथर का मतलब है कि विशिष्ट चित्रात्मक या भावनात्मक वर्णन करना। एक ही अर्थ वाले वाक्यों को कई तरीकों से कहा जा सकता है और शैली और शब्द रचना बदलते ही उस वाक्य के प्रभाव में जबरदस्त परिवर्तन आता है। इससे आप श्रोताओं को अपनी बात के साथ किसी दृश्य की कल्पना करने को मजबूर कर सकते हैं। सिक्स्थ सी, कॉमन सेंस यानी सामान्य ज्ञान। ये लोक व्यवहार की कुंजी है। संसार के सभी ज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है। क्यों बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है। यह जानने और समझने के लिए सामान्य ज्ञान अति आवश्यक है, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। इस बुक को लिखते हुए ऑथर ने कॉमन सेंस का विशेष ध्यान रखा है ताकि यह हर वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। कॉमन सेंस का नियम कहता है कि जब भी आप बोलें, दूसरों की जाति, संप्रदाय, धर्म, परिवार, व्यवसाय, संस्कार और संस्कृति का सम्मान करें। उस व्यक्ति के स्वभाव को भी ध्यान में रखें। ऑथर को चिकित्सकों की एक पार्टी याद है जहां एक समाज सेवक को मुख्य अतिथि बनाया गया था। समाज सेवक ने भाषण प्रारंभ करते ही सीधा चिकित्सकों और चिकित्सा के व्यवसायीकरण का मुद्दा उठा दिया। चिकित्सक असहज हो उठे, परंतु वह व्यक्ति लगातार चिकित्सक समुदाय के आचरण की आलोचना करता रहा। आक्रोशित चिकित्सकों ने मुख्य अतिथि को जबरदस्ती मंच से नीचे उतार दिया और शर्मिंदा होकर उन्हें कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। चिकित्सकों की सभा में चिकित्सा जगत पर आघात करने वाले व्यक्ति में शायद कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान का अभाव था। सामान्य बातचीत में भी लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। दूसरों से किसी निजी विवाद के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में व पारिवारिक कलह जैसे विषयों पर सवाल पूछ बैठते हैं और विवाद पैदा हो जाता है। सेवेंथ सी, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक। आप जितने रचनात्मक और प्रयोगशील होंगे उतने ही श्रोता आपसे प्रभावित होंगे। आपको बातचीत और भाषणों में विशिष्ट तत्व पैदा करने होंगे जिससे आप सुनने वालों को बांध कर रख सकें। शायरी, कहावत, लघु कहानियां, संस्मरण, घटना, दुर्घटना आदि विशिष्ट सामग्री के माध्यम से अपना विशेष प्रभाव छोड़ सकते हैं। बातचीत में भी स्वस्थ और उबाऊ लोगों की संगत किसी को रास नहीं आती। सब ऊर्जा से भरे हंसमुख साथी चाहते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल पर स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। यह छाप रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी से पैदा होती है। आप भी शब्दों में, इशारों में और प्रस्तुति के समस्त क्षेत्रों में अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता से मौलिकता लें, जिससे आपसे मिलने वाला व्यक्ति कभी आपको भूल ना सके। 8th सी, कर्टसी यानी विनम्रता या सौजन्यता या शिष्टाचार। हृदय से धन्यवाद देना, गलतियों पर विनम्रता से क्षमा याचना करना और दूसरों के प्रति आदर भाव रखना, यह व्यक्तित्व के अनमोल गुण हैं। अपनी उपलब्धियों पर खुश होना मगर अहंकार से बचे रहना विनम्रता का ही रूप है। महान प्रेरक डेल कार्नेगी एक पार्टी में गए थे। एक भद्र महिला जो उनके बगल में बैठी थी, उन्होंने डेल से बात शुरू की। वह महिला लगातार लगभग 2 घंटे बोलती रही और डेल चुपचाप सिर हिलाते हुए सुनते रहे। एक शब्द भी नहीं कहा। डेल के पास और कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय सुनने के, क्योंकि उठकर जाना अभद्रता होती। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, उस महिला ने डेल से कहा, डेल तुम एक अद्भुत वक्ता हो। डेल ने मन ही मन झुंझलाते हुए सोचा कि मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। डेल जो कि अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे, उन्होंने महिला के अनुरूप जवाब देते हुए कहा, आप भी अद्भुत श्रोता हैं, मुझे सुनने हेतु धन्यवाद। भारत के सिनेमा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ऑथर के आदर्श हैं।
उनके जैसा विनम्र व्यक्ति ऑथर ने दूसरा नहीं देखा। करोड़ों लोग उनकी झलक देखने को तरसते हैं, लेकिन वे हमेशा दोनों हाथ जोड़े हुए अपनी सफलताओं का श्रेय दूसरों को देते हुए नजर आते हैं। फिल्मों में दिए गए उनके भाषण ऑथर की कार्यशाला का अटूट हिस्सा हैं। जो लोग थोड़ी सी सफलता हासिल करते ही अहंकार में चूर हो जाते हैं, दूसरों से दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे शिखर पुरुष से सबक लेना चाहिए। फाइनली, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक